एक ऐसा एक्टर जिसकी पहली फिल्म इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई कि एक मैगजीन ने कहा क्या इस चेहरे को देखने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। और वही एक्टर 30 साल बाद तमिलनाडु के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उन्हीं की सीट पर हरा देता है। ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जो कैमरे के सामने आया, दर्शकों का दिल जीता और अपने फैंस को नेटवर्क में कन्वर्ट करके मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। तो आइए देखते हैं विजय थालापति की कहानी। 22 जून 1974 को डायरेक्टर एस चंद्रशेखर और गायिका शोभा चंद्रशेखर के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर हुआ। जब विजय 10 साल के थे तब उनकी 2 साल की बहन विद्या की ब्लड कैंसर से मृत्यु हो गई थी। उनके पिताजी चाहते थे कि विजय डॉक्टर बने, लेकिन विजय एक्टर बनना चाहते थे। एक दिन विजय अपने घर से बाहर निकल गए बिना बताए हुए और दिन भर घर वापस लौटकर नहीं आए। घर वालों ने काफ़ी परेशान होने के बावजूद उन्हें देखा कि वो एक थिएटर में बैठे हुए हैं। तभी उनके पिताजी ने कहा कि मैं अपने बेटे पर फोर्स या फिर किसी तरीके का दबाव नहीं डालूंगा, उसे जो बनना हो वह स्वतंत्र रूप से बन सकता है। हालांकि विजय का फैमिली बैकग्राउंड पुराने समय से ही सिनेमा जगत की दुनिया में था। उनके पिता तमिल सिनेमा में एक मूवी डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करते थे। लेकिन फिल्मी घर में जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि कामयाबी आसान होगी, और ऐसा विजय के लाइफ में बिल्कुल नहीं था। 1992 में विजय की पहली लीड फिल्म नालैया थिरुप्पु बुरी तरीके से फ्लॉप हुई और बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले। हालांकि विजय के लुक्स को लेकर भी लोगों ने मजाक उड़ाया। फिर साल आता है 1996 का, जब पूबे उनक्कागा नाम की एक मूवी आई जिसने विजय को एक बड़ी पहचान दिलाई। और साल 2004 में आई गिल्ली मूवी ने उन्हें उस दौर का मास हीरो बना दिया था। और यहीं से विजय की मूवीज में कुछ सीन दिखने लग गए थे जिनको नोटिस किया जा सकता था। किसान, भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे, और एक ऐसा हीरो जो कि हमेशा जनता के साथ खड़ा हो। 2009 में विजय के हजारों फैन क्लब्स ने मिलकर एक संगठन बनाया, विजय मक्कल इयक्कम। ये एक ऐसा संगठन था जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करता था, जैसे ब्लड डोनेशन, बाढ़ आ गई तो बाढ़ में राहत सामग्री बचाव कार्य और छात्रों को अवार्ड देने जैसी प्रक्रियाओं में शामिल हुआ करता। इस ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2011 के AIADMK पार्टी का जमकर समर्थन किया और जयललिता तमिलनाडु की भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनी। लेकिन विजय को ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि जिस पार्टी का वे समर्थन कर रहे हैं आगे चलकर वही पार्टी उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। लेकिन असल तबाही 2013 में आई फिल्म थलाइवा के साथ आई। इस फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड। उस समय तमिलनाडु में AIADMK जयललिता की सरकार थी और सरकार को लगा कि विजय इस मूवी के जरिए राजनीति में आना चाहते हैं। इसके बाद जो हुआ वो विजय के जीवन का सबसे अपमानजनक दौर था। इस फिल्म के रिलीज होने के 2 दिन बाद थिएटर को बम से उड़ाने की धमकियां आने लगी और पूरे राज्य के सिनेमा मालिकों ने इस मूवी को थिएटर में चलाने से साफ इनकार कर दिया। और विजय असहाय होकर जयललिता सरकार से अपील करते हुए दिखे। उस दिन विजय को समझ में आ गया कि सिनेमा की ताकत कितनी भी बड़ी हो वो सत्ता के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। 2014 के बाद विजय ने अपनी फिल्मों को मनोरंजन नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार के रूप में लिया। साल 2017 में आई फिल्म मार्शल में एक विजय का एक डायलॉग था जहां उन्होंने भारत और सिंगापुर के मेडिकल सिस्टम की तुलना करते हुए GST और डिजिटल इंडिया पर सवाल उठाए थे। लेकिन इस सीन पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई और विजय को जोसेफ विजय नाम उछालकर धार्मिक रंग देने की कोशिश की। लेकिन इसका सेम उल्टा हुआ। यह मूवी सुपरहिट हुई और 250 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। इसी के बाद 2018 में विजय की फिल्म आई सरकार। इस फिल्म में तमिलनाडु की मुफ्त योजनाएं बांटने और फर्जी वोटिंग पर हमला किया गया। इसी वजह से AIADMK के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर इस मूवी के पोस्टर जलाए और थिएटर में तोड़फोड़ की। और उसके बाद विजय पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया गया। इस टाइम तक विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं रह चुके थे बल्कि वे हर उस आम नागरिक की आवाज़ बन चुके थे जो सिस्टम से परेशान था। और आखिरकार 2024 में वो दिन आ ही गया जब विजय ने वो फैसला लिया जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले किसी ने नहीं लिया था। 2 फरवरी 2024 को विजय करियर के उस मोड़ पर थे जहां वे भारत के सबसे महंगे एक्टर बन चुके थे।
उन्हें एक फिल्म के लिए 200 करोड़ से अधिक की फीस मिल रही थी। लेकिन उसी दिन 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके तमिलगा वेत्री कड़गम का ऐलान कर दिया। टीवीके की पहली रैली में 5 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि आज तक की सबसे बड़ी रैली थी। दिसंबर 2025 में अपनी फिल्म जननायकन के लॉन्च पर विजय ने ऐलान किया कि ये उनकी आखिरी फिल्म है, इसके बाद वो राजनीति पर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद चुनाव का वो दौर आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय ने अकेले 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और विजय ने किसी भी बड़ी पार्टी से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया था। यह चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे दिलचस्प चुनाव बन गया था। एक तरफ 50 साल से राज कर रही डीएमके, एआईएडीएमके जैसी द्रविड़ पार्टियां राज कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विजय अकेले ही मैदान में खड़ा रहा। चुनावी नतीजे के दिन सबकी सांसें थमी हुई थी, लेकिन जब ईवीएम खुली तो नतीजे ने सबको चौंका दिया। टीवीके ने 108 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि वे बहुमत के आंकड़े से अभी भी 10 सीट दूर थे, लेकिन अन्य निर्दलीय और छोटे दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया और फाइनली 10 मई 2026 को मद्रास यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक मैदान में जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली। ये थी एक्टर से मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए।